हेलो फ्रेंड्स, 2 पाई में आप सबका स्वागत है। जो सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे थे ये उसका अगला पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का VI। ये एक्सरसाइज 9D चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर प्लस ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3dx डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, अब ऐसा करने से हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। हम अब इसको क्या करते हैं, इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ पार्ट 1, क्योंकि ये 2 अलग टेक्निक से सॉल्व होने वाला है और ये बन जाएगा पार्ट 2। ठीक है, अब पार्ट 1 को देख लेते हैं। मैं यहाँ थोड़ा हाँ ठीक है, पार्ट 1 को देख लेते हैं। पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हमको मानना पड़ेगा लेट, हम यहाँ लिख लेते हैं लेट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ये माइनस 2x और ये बन जाएगा 2t dt अपॉन dx। अब जब मैं इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और ये बन के आएगा x dx माइनस t dt के बराबर आ जाएगा। इतना तो आप समझ सकेंगे ना। अब ये वैल्यू अगर यहाँ मैं पुट कर दूँ, ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, मैं अभी तक पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट 2 को मैं कुछ अभी तक सॉल्व नहीं किया है, मैं सिर्फ पार्ट 1 देख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं पुट कर दूं तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। वी गेट, हमको मिलेगा कितना, यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट कर लिया तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx को मुझे अब पुट करना है माइनस टी इंटू डी टी। ठीक है, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर मतलब टी स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अब हम हाँ यहाँ थोड़ा देख लें, इसको थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं और इसको थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है तो हम आते हैं यहाँ, कहाँ लिखें, यहाँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ हमको आंसर लिखना है। इसके बाद का स्टेप क्या आएगा, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस सामने चलाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, और ये t है और नीचे टी स्क्वायर का रूट ओवर मतलब t, नीचे भी t आ जाएगा तो ये बन जाएगा t dt डिवाइडेड बाई t बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बन जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना आता है, t प्लस सी। ये पहला पार्ट सॉल्व हो चुका, पर t का वैल्यू कितना है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, जब टी स्क्वायर का वैल्यू इतना आ रहा है तो t का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ थोड़ा लिख लेना, दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू कितना आएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आप ऐड कर लेना ये वाला। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ दिस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस सी आ गया। ये पार्ट 1 सॉल्व हो चुका, ये पार्ट 1 सॉल्व हो चुका। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 को सॉल्व करना है और यहाँ ऐड कर लेना है क्योंकि यहाँ एडिशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब अगर मैं पार्ट 2 को सॉल्व करूँ, 3 को बाहर ले जाना है और ये dx अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है ना, ये इस फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, ये कितना होता है, साइन इनवर्स x बाय ए बराबर नहीं होता है प्लस सी। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर लें
तो इसका आंसर आ जाएगा, हमको यहाँ ऐड करना था ना, तो डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। तो ये 3 तो पहले है, तो 3 मैंने लिख लिया, इंटू इसका कितना आएगा, साइन इनवर्स x बाय ए, पर a की जगह तो 3 है ना, तो यहाँ a की जगह आ जाएगा 3 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ भी लिख लें 3 साइन इनवर्स x बाय 3 प्लस c। ठीक है, और पार्ट 2 का अगर कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना चाहें तो ये C2 देते रहें, ये आ जाएगा पार्ट 1 का C1, 3 साइन इनवर्स x बाय 3 प्लस C2। ठीक है, यहाँ C1 लिख दें क्योंकि ये C1 दोनों का कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलके फाइनल में एक आएगा। तो ये 3 साइन इनवर्स x बाय 3 प्लस C2। अगर हम इसको अच्छे से लिखिए तो ये हमको मिल जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर प्लस 3 साइन इनवर्स x बाय 3 प्लस c। अब ये c बन गया, C1 और C2 को मिला के आ गया ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये सारे तरीका रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं और एक बेहतरीन सा मेथड जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, उस मेथड से हम सॉल्व करने की प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही आसान भी है समझने के लिए। मैं आप लोगों को हर एक स्टेप समझा दूंगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था ये VI बीट था ना, और ये इंटीग्रेशन x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, और ये dx था हमारे पास। इतना तो था। ठीक है, अब मैं इससे पहले का वीडियो में आप लोगों को समझाया था, इसको पहले तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx। अब ऐसा इंटीग्रल आप जहाँ भी दिखे ना, और आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो ये x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम क्या एज्यूम करें ताकि हमारा ये जो इंटीग्रल है सॉल्व होके आंसर आ जाए। तो यहाँ हमारा एक ट्रिक रहता है, यहाँ x का वैल्यू ऐसा कुछ एज्यूम करना है जो 3 का फैक्टर होना चाहिए, 3 का एक फैक्टर जो कि साइन में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे x का फैक्टर क्या होना चाहिए। हम प्रूफ करने के दौरान हम सीखे थे, इस x वाले इस टर्म को हम लिए थे a साइन थीटा, ऐसा एज्यूम करते थे। तो यहाँ a कितना है, 3 है ना, तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं लेट, बहुत ही आसान है ये, लेट x इक्वल टू 3 साइन थीटा, ऐसा हमको एज्यूम करना पड़ेगा। मैं साइन को इस वाले टर्म में जितना होगा ना ये वैल्यू, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एज ए फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा एजम्पशन रहेगा। ऐसा इंटीग्रल जहाँ भी दिखे आपको, ये हमारा एजम्पशन और ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, और आखिर में हम एक लिस्ट बना लेंगे, अगर कौन सा इंटीग्रल आए तो किसको एज्यूम करना है, वो भी मैं आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अब दोनों तरफ अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो ये dx बाई dx बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 3 cos थीटा इंटू डी थीटा अपन dx। ठीक है, तो ये dx बराबर आ जाएगा, ये dx बराबर 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 साइन थीटा, वी गेट, हमको क्या मिलेगा ये वाला इंटीग्रल में। तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 मतलब 3 साइन थीटा प्लस 3। हाँ, यहाँ और एक बात नोट करना है, पहले लिख लेते हैं x प्लस 3, तो ये बन गया, और dx की जगह मुझे लिखना है, इसको थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। तो यहाँ dx की जगह मुझे लिखना है 3 cos थीटा डी थीटा,
3 cos थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर मतलब 3 साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको यहाँ और एक बात नोट कर लेना है, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय 3 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय 3। ये हमको बाद में यूज में आएगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ को आपको थोड़ा सा साइड में लिख लेना है। तो मैंने लिख लिया x इक्वल टू 3 साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय 3, और आखिर में थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय 3। ये हमको बाद में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिस्ट कर लिया। अब इसके बाद का स्टेप देख लेते हैं। इसके बाद का स्टेप थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हटा लेते हैं, ये इसको तो नोट कर लिया ना, इसको हटा देते हैं। अब इसका बाद का स्टेप यहाँ देखिएगा, इंटीग्रल 3 साइन थीटा, अच्छा 3 साइन थीटा प्लस 3, और ये हमारे पास था इंटू 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये था ना हमारे पास। और नीचे का कितना आएगा, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर, इसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसको अगर मैं स्क्वायर करूं, और इसका रूट ओवर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पर ये स्टेप में मैं इस स्टेप में और एक बात लिख रहा हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ अगर मैं 3 को कॉमन ले जाऊँ, यहाँ 3 का स्क्वायर को मैं अगर कॉमन ले जाऊँ तो ये बन जाएगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग को समझा रहा हूँ, आप चाहें तो और एक स्टेप लिख सकते हैं, पर मुझे यहाँ समझाना है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा ना। ठीक है, समझ रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। तो और एक स्टेप, दैट इक्वल इंटीग्रल 3 साइन थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका रूट ओवर आएगा, और इंटू 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा आएगा। ठीक है, अब इसका अगर रूट हम ऑपरेशन लेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन 3 साइन थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय, इसका अगर हम रूट ऑपरेशन लेंगे तो ये 3 स्क्वायर का रूट कितना आएगा, 3 आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा, इंटू ये 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा है। समझ में आ रहा है। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इन दोनों को, 3 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 3 डी थीटा। अब इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसको थोड़ा यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इसको हटा लेते हैं। अब बताएं साइन का इंटीग्रेशन, अच्छा इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा डी थीटा। ये बहुत ही आसान है बच्चों, और इंटीग्रेशन ऑफ 3 डी थीटा, ये तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। ये 3 बाहर जाएगा, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और ये 3 डी थीटा का इंटीग्रेशन 3 थीटा होता है प्लस सी, दोनों का कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला के सी। अब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि हमें एक्स के फॉर्मेट में दिखाना है। ठीक है, दिखा लेंगे। तो अब कॉस थीटा को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, ये -3 कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, इस माइनस को मैंने सामने ले आया, कॉस थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, लिख सकता हूँ। कैसे लिख लिया भाई,
कॉस स्क्वायर थीटा अभी तो समझाया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कितना आएगा, इसका स्क्वायर अगर हम हटाएं, इसका अगर रूट ऑपरेशन लें तो इसका भी तो रूट ऑपरेशन लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ जो कॉस थीटा था मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, उसका रूट ओवर। समझ लिया कैसे हुआ जो। अब इसको हटाते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ थीटा जैसा का है वैसा रहने देते हैं, प्लस सी, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, -3 रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कितना लिखूँ, ये दिख रहा है। मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ बॉक्स बनाया हुआ हूँ, इस यहाँ ये वाला टर्म देखिए। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, x/3 आ रहा है, ठीक है। हम जब एज्यूम किए थे x = 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितने आएगा, x/3 आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, x/3 का स्क्वायर। तो x/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। अब थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन इनवर्स x/3, यहाँ ब्रैकेट चाहे तो दे सकते हैं। तो 3 साइन इनवर्स x/3 प्लस सी। आया बात समझ में कैसे हो रहा है जो। हम इसीलिए इसको लिस्ट आउट किए थे पहले, बाद में काम आएगा बोल के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है थोड़ा सा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3, ये रूट ओवर, अगर 3 का स्क्वायर को अगर मैं एलसीएम ले जाऊँ तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस 3 साइन इनवर्स x/3 प्लस सी, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर अगर मैं बाहर ले जाऊं तो अंडर रूट ऑपरेशन हो के आएगा ना, तो हमारा स्टेप बन जाएगा। कहाँ लिखें अभी, अब इसको यहाँ लिखते हैं, इसको अब हटाते हैं। अब यहाँ अगर मैं लिखूँ -3 और ये 3 का स्क्वायर अंडर रूट होके बाहर जाएगा, इंटू 1/√3 स्क्वायर, और अंदर कितना रहेगा, इंटू रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जितना था लिख लीजिए, प्लस 3 साइन इनवर्स x/3 प्लस सी, ठीक है। ये 3 इसका रूट ओवर कितना होता है, 3 ही तो होता है, तो ये हो गया 3, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस 3 साइन इनवर्स x/3 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। आप इसी आंसर को आप पहले वाले जो सॉल्व किए थे उसके साथ मैच करके देखिए, सेम ही आएगा। अच्छा, स्टेप थोड़ा लंबा है क्योंकि मैं हर एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ। आप चाहें तो बीच का स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, तो आप 2-2 स्टेप, एक स्टेप स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरा काम है आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझाना, कैसे कुछ हो रहा है जो। आपका अगर प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है तो आप स्टेप स्किप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये वाला, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होता है जो। ये dx डिवाइडेड में मैं आप ऐसे भी, आप इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस, ये इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये x² माइनस 4x है। इसको हम किसी का स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएं, हमको तो 2 चीज़ मिल चुका है यहाँ, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है। तो ये बन गया a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, इस फॉर्मेट में है ना, तो a बन जाएगा x, b बन जाएगा 2, पर बाकी का चीज़ तो उसके बाद में नहीं है ना। b कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए और आप ऐड कीजिए। अगर आप ऐड करते हैं 2 का स्क्वायर तो सब्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, समझ लिया, ठीक है। तो आप अब इसको आप दिखा सकते हैं किसी का
स्क्वायर दिखा सकते हैं। तो ठीक है, हम ले लेते हैं इसको, ऐसा थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अब आप चाहें तो इसको आप इसका स्क्वायर नहीं दिखा सकते, इसको अगर आप चाहें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं ना, ठीक है। पर हमें एक काम करना है, यहाँ हमको यहीं लिख लेना है सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ लिख सकूँगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 और यहाँ लिखूँगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये मैं 5 प्लस, अगर मैं अच्छा यहाँ माइनस, अगर मैं माइनस इधर से कॉमन ले जाऊँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये बन जाएगा, हाँ रहने देते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बन जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगर मैं माइनस को कॉमन ले जाऊँ, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर जो है हम इसको 4 भी तो लिख सकते हैं। अब ये 4 और ये 5 9 बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये बन जाएगा 9 माइनस ये किसका फॉर्मूले में ये आ रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ रहा है। इसका रूट ओवर था ना, तो इसका रूट ओवर रहेगा, इसका रूट ओवर रहेगा, इसका रूट ओवर रहेगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट ओवर, ये होता था स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसका वैल्यू आता था साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, समझ लिया। तो उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, पर यहाँ x था, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ a का स्क्वायर था, तो इसको हम तो लिख सकते हैं, ये 9 जो बना इसको हम 3 का स्क्वायर भी तो बना सकते हैं, ठीक है। ये जो 9 मैं लिख रहा हूँ ये इसका 3 का स्क्वायर भी तो बना सकते हैं। तो लगभग आ चुका है ये, और 1-2 स्टेप रहता है इसमें, इसके बाद और 1-2 स्टेप में हमारे पास आंसर चलेगा। मैं मान लेता हूँ लेट x प्लस 2 इक्वल टू, मैंने मान लिया t, तो यहाँ अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, दिस इक्वल dt अपॉन dx, तो ये हमारे पास बन के आएगा dx dt बराबर और x प्लस 2 t बराबर। अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंटीग्रल, dx की जगह अब मुझे लिखना है dt, ठीक है। और यहाँ रूट ओवर ये 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा साइन इनवर्स t/3 आएगा यहाँ, क्योंकि t वेरिएबल है, प्लस c। अब t का वैल्यू हमको फाइंड कर लेना है, x प्लस 2 हमें तो एज्यूम किए थे ना, तो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना है यहाँ, साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। ये पहले तरीके से आपका आंसर आया, ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके इसका आंसर कैसे हम दिखा सकते हैं, ये वाला वो वाला देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के सॉल्व करने के लिए इसे हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। पहले ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4 कर लेते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, क्योंकि ये x प्लस 2 का स्क्वायर बन के आएगा अगर माइनस यहाँ मैं कॉमन ले लूँ। अब मैं और एक स्टेप लिख लेता हूँ, dx अपॉन ये 5 और 4 9 बन जाएगा, ये रूट ओवर तो था, और यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले जाऊँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ जितना रहता है, यहाँ जितना रहता है हम उसको मानना पड़ता था, तो हमारा टेक्निक तो वही था ना। तो लेट x प्लस 2, हमको साइन का तो मानना पड़ेगा, उसके साथ एक फैक्टर आएगा। ये जो फैक्टर आना था यहाँ किसका स्क्वायर है देख लेना है। ये जो 9 है, ये 9 3 का स्क्वायर तो होता था, तो यहाँ 3 लेना है, यहाँ 3,
यहाँ जितना रहता है उसको हमको एज्यूम 3 के साथ साइन के साथ उतना मल्टीप्लाई करना पड़ता था। और यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं 3 sin थीटा एंगल कंपोनेंट, ठीक है। अगर दोनों तरफ मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड 1 बन जाएगा और ये 2 का तो 0 बन जाता है। तो ये बन जाएगा 3 cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये बन जाएगा dx किसके बराबर बन जाएगा 3 cos थीटा डी थीटा के बराबर, ठीक है। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग x + 2 = 3 sin थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह मुझे लिखना है 3 cos थीटा डी थीटा और नीचे मुझे लिखना है √3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये x + 2 का स्क्वायर मतलब 3 sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, 3 sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे अगला स्टेप में तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके आगे का स्टेप में ये बन जाएगा, अगर 3 स्क्वायर को मैं कॉमन ले जाऊं तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर अगर कॉमन चला गया 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं, मैं इससे पहले का सॉल्यूशन में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ हमको लिखना है, ये बन जाएगा 3 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका अगर हम रूट हटाते हैं तो ये बन के आएगा 3 cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो रूट हटा लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos थीटा इंटू डी थीटा और नीचे का आएगा 3 cos थीटा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब इंटीग्रेशन का डी थीटा कितना होता है भाई, ये थीटा + c नहीं होता है। अब हमको थीटा फाइंड कर लेना है, थीटा कितना आएगा, ठीक है। देख लेते हैं थीटा कितना आएगा। जो हम एज्यूम किए थे x + 2 = 3 sin थीटा, x + 2 = 3 sin थीटा। तो sin थीटा किसके बराबर आएगा, sin थीटा x + 2 डिवाइडेड बाय 3 बराबर होगा, ठीक है। तो थीटा कितना बराबर होगा sin इनवर्स x + 2/3। तो ये आ गया थीटा का वैल्यू। तो यहाँ थीटा का वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं, दैट = sin इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाय 3 + c, ये आ गया आपका आंसर। तो इससे पहले भी तो हम ये वाला आंसर में तो पहुँच चुके थे ना, वो वाला टेक्निक अलग सा था, ये वाला टेक्निक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन था। आप दोनों टेक्निक अच्छे से समझिए, आपको जो मर्जी आए और एग्जामिनर आपको जैसा पूछे आपको उसी तरीके से आंसर बताना है, ठीक है। तो आप सारे स्टेप देखिए, अगर कहीं आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए पार्ट में, शुरुआत करेंगे इससे आगे का क्वेश्चन।